सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरिता श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। आज ये दास उपस्थित है आपके सामने कबीरदास जी और बादशाह सिकंदर की लोदी। तो ये कथा प्रारंभ करने से पहले दास आपसे नित्य की तरह निवेदन करना चाहेगा कि यदि आप हमारे सनातनी सेवक में परिवार में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही सुंदर सुंदर कथाओं का रसपान कराने के लिए इसे शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ अवश्य लिखें और लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कबीरदास जी की और बादशाह सिकंदर लोदी की कुछ वार्तालाप। कहते हैं कबीरदास जी की बढ़ती हुई महिमा को देखकर वहां के जो ब्राह्मण थे उनके हृदय में ईर्ष्या पैदा हो गई। उस समय भारत का तत्कालीन बादशाह सिकंदर लोदी काशी आया हुआ था। भक्ति विमुख ब्राह्मणों ने कबीरदास जी की माता को भी अपने पक्ष में कर लिया और इकट्ठे होकर सिकंदर लोदी के दरबार में गए। सबों ने पुकार की कि इस कबीरदास ने सारे गांव को दुखी कर रखा है, मुसलमान होकर हिंदू बाबा जी बन गया है और किसी धर्म को ना मानकर ढोंग फैलाता जा रहा है। बादशाह ने आज्ञा दी कि उसे तुरंत पकड़कर मेरे पास लाओ, मैं उसे देखूंगा कैसा मक्कार है। बादशाह की आज्ञा पाकर सिपाही लोग श्री कबीरदास जी को ले आए और बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। तब किसी काजी ने श्री कबीरदास जी से कहा, ये बादशाह सलामत हैं, इन्हें सलाम करो। तब इन्होंने कहा कि हमारे तो श्री राम के अतिरिक्त और कोई बादशाह है ही नहीं, इसलिए हम तो उन्हें सलाम करना जानते हैं, बाकी किसी को नहीं। कबीरदास जी की बातें सुनकर बादशाह लोदी ने इन्हें जंजीरों से बंधवाकर और गंगा जी में डुबा दिया। करीब कुछ समय पश्चात जंजीरें तो पता नहीं कहां गई, कबीरदास जी तुरंत निकलकर और गंगा के पार पहुंच गए। फिर बादशाह इसके पश्चात शांत नहीं बैठा। तब उसने क्या किया, बहुत सी लकड़ियों को इकट्ठा किया, बहुत सी लकड़ियां, और इसमें इनके शरीर को दबा दिया और बाहर से उस लकड़ी के गट्ठर में आग लगा दी। आश्चर्य की बात तो ये निकली कि सारी लकड़ियां जलकर भस्म हो गई, परंतु इनका शरीर इस प्रकार चमकने लगा जिसे देखकर तपे हुए सोने की चमक भी लज्जित हो जाए। जब यह उपाय भी व्यर्थ हो गया तब बादशाह लोदी ने कबीरदास जी के ऊपर एक मतवाला हाथी लाकर छोड़ दिया, परंतु लाख प्रयत्न करने पर भी हाथी कबीरदास जी के पास नहीं आया। बड़ी जोर से चिंगाड़कर वह दूर भाग जाता। क्यों कि इनके समीप स्वयं श्री रामचंद्र जी सिंह का रूप धारण करके कबीरदास जी के आगे बैठे थे। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो कृपा राम की इतनी है इनके ऊपर कि राम को नाम मोहे अति प्यारो, ये उस हिसाब की। फिर बादशाह सिकंदर ने कबीरदास को ऐसा अद्भुत प्रभाव जब देखा तो अपने सिंहासन से कूदकर इनके चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि अब कृपा करके ईश्वर के कोप से मुझे बचा लीजिए। श्री कबीरदास जी ने कहा, अब कभी भी किसी साधु संत के ऊपर ऐसा गजब ना करना। बादशाह ने कहा, प्रभु गांव देश तथा अनेक सुख सुविधा के सभी समान हो, जो जो आप चाहें वह सब आपको मैं दे दूंगा।
तब आपने उत्तर दिया, हम तो केवल श्री राम को चाहते हैं और उन्हीं की अष्टप्रहर नाम जपते हैं, दूसरे किसी धन से हमें कुछ भी प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार बादशाह से सम्मानित होकर आप अपने घर पुनः लौट आए। कबीरदास जी की विजय से वह विरोधी ब्राह्मण लोग अत्यंत लज्जित हुए। साधुओं से शाप दिलाकर इन्हें परास्त करने के विचार से उन्होंने अपने में से 4 ब्राह्मण सुंदर वैरागी साधुओं के वेश बनाए और उन चारों को चारों दिशाओं में भेज दिया। वे चारों लोग दूर दूर तक गांवों में साधुओं के स्थान पर गए और उनके नामों को पूछ पूछ कर सब जगह न्योता दे आए कि अमुक दिन कबीरदास के यहाँ भंडारा है और वह वस्त्र दक्षिणा भी देंगे, इसका प्रबंध किया है, इसलिए आप अवश्य पधारे। भंडारे का सुनकर अगणित साधु संत कबीरदास के यहाँ आ गए। तब आप घर से अलग कहीं दूर जाकर छिप गए। जब अपने भक्त की प्रतिष्ठा रखने के लिए भगवान स्वयं कबीरदास जी का रूप धारण करके आ गए और भंडारे का प्रबंध करने लगे। बड़ी बड़ी पंगतें बैठी। अब कबीरदास जी भी आकर इन्हीं में मिल गए। भगवान ने खिला पिलाकर और दान सम्मान से सभी साधु संतों को संतुष्ट किया। इसी तरह कबीरदास को भी अच्छी प्रकार से प्रसन्न किया। प्रियजनों, इस पूरी घटना को प्रियादास जी ने बहुत सुंदर पंक्ति में और बहुत सुंदर कविता लिखी है। एक कविता और आज। देखी के प्रभाव फेरी उपजो अभाव द्विज आयो बाद सासों सिकंदर सुनाव है विमख समूह संग माता हूँ मिलाए ले जाय के पुकार जू दुखायो सब गाँव है ल्यावो रे पकड़वा के देखो मैं मकर के सो अकड़ मिटाऊं गाड़े जकर तनाव है आनी ठाड़ किए काज कहत सलाम करो जाने ना सलाम जाने राम गाड़ पाव है बांध के जंजीर गंगा नीर माझी बोर दिए जिए तीर ठाड़े कहे जंत्र मंत्र आवही लकरीन माझी डारी अग्नि प्रजार दई नहीं मानो भई दे कंचन ल जावई विफल उपाय भय तव नहीं आए नए तब मतवारो हाथी आनी के झुकावही आवत ना ढिंग ओ चिंगार हारी भाज जाए आप आगे सिंह रूप बैठे सो भगवाही देखो बादशाह भाव कूदी परे गहे पाव देखी करा मात मात भय सब लोग हैं प्रभु पे बचाए लीजे हमें ना गजब कीजे दीजे जो ही चाहो गांव देश नाना भोग है चाहे एक राजा जाको जपे 8 याम और दाम सो न काम जाम भरी कोटि रोग है आए घर जीत साधु मिले करी प्रीत जिन्हें हरि की प्रतीति वे गाय बे जोग हैं होए के खिसान द्विज निज चारे विप्रन के मूडन मुड़ाए भेष सुंदर बनाए हैं आए सब साधु सुनी ए तो दूर किए किहूं चहूं दिसी संतन फिरे हरि धाये हैं इन्हीं को रूप धरी न्यारी न्यारी ठोर बैठे एव मिली गए नीके पोषिक रिझाए हैं। तो देखिए श्री प्रियादास जी ने कितनी सुंदर कविता में वर्णन किया है। ये जो कथा हमने आपको बताई है ये पूरी इस कविता के अंदर सिर्फ 10 पंक्तियों के अंदर आ गई। कल हम आपको बताएंगे संत कबीरदास का भगवान को दर्शन देना कि भगवान ने उन्हें कैसे दर्शन दिए। तो प्रियजनों, ये थी कबीरदास जी की आज की कथा, जो कबीरदास और बादशाह सिकंदर के बीच में जो वार्तालाप हुई उसकी। कल की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, हो सके तो शेयर भी करें। तो अब कल पुनः मुलाकात होगी नई कथा नए प्रसंग के साथ। दास को आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ। अस्तु।